मध्य प्रदेश में रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब वो पड़ोसी राज्यों के पुलिस से भी भिड़ने लगी है। मुरैना से निकले रेत माफियाओं के राजस्थान पुलिस पर गोली चलाई तो वहीं नर्मदा का सीना छलनी कर खरगोन में बीहड़ बनाया जा रहा है। उधर सरकार ने कैबिनेट में विरोध के बावजूद रेत ठेकेदारों को राहत देने का फैसला किया है। रेत माफिया मुरैना से 4 ट्रैक्टर ट्रॉली चंबल से अवैध रूप से रेत भरकर धौलपुर जा रहा था। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन वे नहीं रुके। पुलिस ने रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली का पीछा किया तो रेत माफिया ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में राजस्थान पुलिस ने भी फायरिंग कर दी। इनको रोकने की कोशिश हुई तो इन्होंने पुलिस जाब्ते पर फायर किया। पुलिस जाब्ते द्वारा भी जवाबी फायरिंग करते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉली और एक व्यक्ति को दबोचा है। अवैध हथियारों से लैस रेत माफिया ने मंगलवार को मुरैना में ही एसडीओ श्रद्धा पांढरे पर 11वीं बार हमला किया। कुछ दिनों पहले ही उनकी टीम को घेर कर हमला किया गया था। तुमने जानबूझ के ट्रैक्टर दिया, जानबूझ के नहीं। उधर खरगोन में रेत खदान ठेकेदार और खनन माफिया ने नर्मदा तटीय इलाकों को बीहड़ सा बना दिया है। लॉकडाउन के दौरान भी महेश्वर कसरावत क्षेत्र में नर्मदा तट से लगे हिस्सों में जमकर रेत निकाली गई। कई पेड़ों को काटकर कच्चा रास्ता भी बना दिया गया। जब संज्ञान में आता है हमारी टीम और मैं स्वयं रात में जाकर, अभी हम लोग पिछली कार्रवाई करी उसमें भी 8:30 बजे तक जाकर कार्रवाई करते हैं। नर्मदा नदी मां नर्मदा नदी हमारे यहाँ है। विपक्ष का आरोप है कि प्रशासन सिर्फ कागजी कार्रवाई करता है, इसलिए ठेकेदारों के हौसले बुलंद हैं। इन्होंने ठेके पे एक व्यक्ति विशेष को किसी को दिया है, जितना रकबा स्वीकृत करके ठेके पर दिया है उस रकबे में तो खनन नहीं हो रहा क्योंकि रेत नहीं उसमें, और ये खनन जो कर रहे हैं उसके अतिरिक्त रकबे में ये खनन कर रहे हैं। सरकारी जमीन पे भी खनन कर रहे हैं, किसी की प्राइवेट जमीन पे भी खनन कर रहे हैं। इन सब हमलों और कैबिनेट में मंत्रियों के विरोध के बावजूद सरकार ने रेत कारोबारियों को राहत देने का फैसला कर लिया, जबकि कुछ मंत्रियों ने ये तक कहा कि कारोबारियों को राहत देने की क्या जरूरत है, वो बहुत पैसा कमा रहे हैं। बाजार में जो मकान बन रहे हैं वहाँ भी दिक्कत ना आए और ठेकेदारों को भी दिक्कत ना आए, ऐसा मध्य मार्ग निकालने का कैबिनेट ने तय किया है। तय हुआ है कि रेत ठेकेदारों को जुलाई में 10% से बढ़ाकर पैसा नहीं देना पड़ेगा। मई से सितंबर तक की मासिक रॉयल्टी की राशि 50% देनी होगी। बाकी पैसा 2022 में 3 महीने की किश्तों में लिया जाएगा। जिन रेत समूहों के ठेके 30 जून 2023 तक हैं, उनसे बकाया पैसा 1 अप्रैल 2022 से तिमाही किश्त में 5 किश्तों में लेंगे। मध्य प्रदेश में हर नेता में खुद को नर्मदा पुत्र बनाने की होड़ मची रहती है, लेकिन दरअसल उन्हें फिक्र है तो रेत ठेकेदारों की, और ठेकेदार हैं जिन्हें ना तो पर्यावरण की फिक्र है, ना ही नर्मदा की और ना ही मध्य प्रदेश की। उन्हें फिक्र है तो बस अपने मुनाफे की। मुरैना से उपेंद्र गौतम, खरगोन से आसिफ और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। तो मध्य प्रदेश में रेत माफिया बीहड़ बना रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में भी जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर बराबर सवाल खड़े हो रहे हैं। मथुरा में कुछ लड़कों ने एक लड़की के घर में घुसकर छेड़खानी की और घर वालों के विरोध करने के बावजूद उसे छत से नीचे फेंक दिया। लड़की की रीढ़ की हड्डी टूट गई, जिससे बेहतर इलाज के लिए आगरा भेज दिया गया। लड़की के घर वालों का आरोप है कि ये लोग साल भर से लड़की के साथ छेड़खानी कर रहे थे। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सरकार से इस मामले पर सवाल खड़े किए। मथुरा की एक सन्नाटी गली में अचानक एक 2 मंजिला इमारत की छत से एक 17 साल की बच्ची नीचे फेंकी जाती है। उसके पीछे दौड़ते हुए उसके घर वाले आते हैं। इसके पहले 3 युवक वहां सीसीटीवी में आते दिखते हैं। आरोप है कि ये लड़की से छेड़खानी करते थे और इन्होंने ही घर में घुस के लड़की को नीचे फेंका। बोले कि अभी आ रहे हैं हम। 3 लोग आए के तुरंत ही घर में घुस के मारपीट शुरू कर दी और हमारी लड़की दूसरी मंजिल पे तो नीचे गिर गई और मारपीट के भाग गए।
मथुरा की सड़कों पर ये लड़के पिछले 1 साल से बच्ची से छेड़खानी करते थे, ऐसा उसके परिवार वालों का आरोप है। उस रोज उन्होंने बच्ची के पिता को फोन कर पहले बदतमीजी की, फिर घर आकर ये कांड कर दिया। एकदम सो आए 3 लड़के, हमसे हाथापाई करी है। हमने एक लड़का बंद कर लिया, फिर 2 जने मौका पा गए कि वो लड़का बंद है, हमारा वाकई में ध्यान चलेगा। वहाँ ने हमारी ननद को ऊपर ले गए खींच के जबरदस्ती, और ऊपर से 3 मंजिल से नीचे फेंक दिया है। बच्ची गंभीर हालत में मथुरा के एक अस्पताल में भर्ती की गई। डॉक्टर्स का कहना है कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। बेहतर इलाज के लिए अब उसे आगरा के एक अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उन पे आईपीसी की दफ़ा 323, 307, 452, 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। इस घटना के संबंधित सभी पहलुओं को विवेचना में शामिल किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज भी हैं। इसके अतिरिक्त परिजनों से आकर के हमने भी विस्तृत जानकारी प्राप्त की है। जैसे ही बालिका अपना पूरा बयान दर्ज कराने की स्थिति में होंगी और जानकारियां प्राप्त करके अति शीघ्र इस घटना का सही अनावरण किया जाएगा। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस पे एक ट्वीट कर सरकार पे हमला किया है। उन्होंने लिखा है कि यूपी में महिलाओं के खिलाफ ऐसे अपराध हो रहे हैं कि रूह कांप जाए, लेकिन सरकार सो रही है। मथुरा में 1 साल से लड़की को परेशान कर रहे गुंडों ने घर में घुसकर उसे छत से फेंक दिया है। उसकी उम्र 17 साल है। घर वाले कहते हैं कि 1 साल से उसके साथ छेड़खानी हो रही थी। एक 16 साल की बच्ची की उम्र क्या होती है? क्या ट्रॉमा होगा उसका कि घर से बाहर भी ना निकल पाए, स्कूल भी ना जा पाए। शायद रोज़ सोचती हो कि आज बाहर निकलने पे क्या होगा, और क्या बेबसी होगी उस बच्ची की और उसके घर वालों की कि उसके घर में घुस के छत से उसे फेंक दिया जाए। मथुरा में सौरभ गौतम और राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एनडीटीवी से कहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार निश्चित है और 2022 का चुनाव बाबा मुख्यमंत्री को हटाने का चुनाव है। उन्होंने कहा कि बीजेपी दूसरों को लड़ाती है और अब खुद के घर में लड़ाई हो रही है। वहीं गठबंधन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि बड़े दलों के साथ गठबंधन का अनुभव अच्छा नहीं रहा है, इसलिए छोटे दलों को साथ लेकर लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अब सब ठीक कर दिया उन्होंने, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है कोरोना का। हर जगह उनके होर्डिंग्स लग गए हैं कि सारा मिशन सक्सेसफुल है। बीजेपी भी कह रही है कि योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। ऑल इज वेल वो कह रही है। मैं एक बात कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने जा रही है। कोई सरकार ऐसी होगी कि अचानक कह दे कि लॉकडाउन हो गया, लोगों को चलने के लिए मजबूर कर दिया हो, उसके बाद ये दूसरी वेव आई, अब होर्डिंग लग गए हैं, इसमें भी बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई है जी। सरकार अभी भी आंकड़े छिपा रही है। अगर हम 1 महीने का पॉलिटिकल एक्टिविटीज देखें तो लखनऊ में बैठक, दिल्ली में बैठक, इन्हें जान गई उसकी परवाह नहीं है। लोग जो परिवार के जान चली गई जिनकी कोविड में, उसकी परवाह नहीं, केवल इन्हें कुर्सी की चिंता है। जिस तरह से आप पहले भी लड़ चुके हैं, आप लास्ट इलेक्शंस, लोकसभा इलेक्शंस यू फॉट विद मायावती, उससे पहले असेंबली इलेक्शंस विद कांग्रेस, इस बार क्या आप अकेले लड़ने का सोच रहे हैं या विद एन अलायंस? मेरा अनुभव बड़े दलों से अच्छा नहीं रहा, इसलिए बड़े दलों से कोई गठबंधन समाजवादी पार्टी नहीं करने जा रही है। जो उत्तर प्रदेश के छोटे दल हैं जिनसे मेरा संपर्क है, इधर बैठक हुई और बातचीत हुई है, उन लीडर्स को और उन दलों को साथ लेकर के आने वाले समय में चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ेगी और बहुमत की सरकार से ज्यादा। अच्छा, मैंने ये 350 की सीट का टारगेट तय किया है। बट उससे क्या अखिलेश रिस्क है कि वोट 3 कॉर्नर या 4 कॉर्नर हो जाएगा? मैं कहता हूं ये इतना अच्छा हुआ कि जनता को एक ही फैसला लेना है कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया है और समाजवादी सरकारों में उत्तर प्रदेश का विकास हुआ। तो
अखिलेश कह रहे हैं कि वो बड़े दलों के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। उधर यूपी में एक तरफ बीजेपी अपने घर में सबको साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही है, वहीं चुनाव से पहले छोटे दल उस पर दबाव बढ़ाने लगे हैं। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने बीजेपी से मांग की है कि चुनाव में उन्हें डिप्टी सीएम पद का चेहरे के तौर पर पेश किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि हमें खुश नहीं रखेंगे तो वो भी खुश नहीं रहेंगे। हमारे लोगों का चेहरा ही है कि हम निषाद के बेटे को मुख्यमंत्री बनाएंगे। सारे बिरादरी के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। सब लोग आज के दिन में स्थापित है, जिनके मुख्यमंत्री उनके लोग थाने और कचहरी हर जगह भरे हैं। हमारे लोग मुख्यमंत्री हमको अपने दिल में डॉक्टर संजय को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। तो मैंने तो सरकार भारतीय जनता पार्टी को मैसेज दे दिया कि डॉक्टर संजय के चेहरे पर उत्तर प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बनाया जाए, उप मुख्यमंत्री पेश किया जाए। अभी 2022 में देखिए कैसे सरकार बनती है, कैसे सरकार आती है। और ये जितना भी मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री नहीं, हम चाहते हैं हमें उप मुख्यमंत्री दिया। जो मुख्यमंत्री वो ले रहे हैं, हमें कुछ नहीं है। हम लोग अभी उस शक्ति में जितना शक्ति उतना दे। सपा ने, बसपा ने, कांग्रेस ने दुखे दिया ना, इस बड़े समाज को दुख दिया। तो अब देखो दुख पा रही हैं, ये भी अगर दुख देंगे तो दुखे पाएंगे। दुख दिया तो देख लो त्रिस्तरीय चुनाव में कोई प्रदेश। उधर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हिमाचल पहुंचने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सुरक्षाकर्मी और कुल्लू के एसपी गौरव सिंह के बीच जोरदार झड़प हुई। एसपी ने सुरक्षाकर्मी को थप्पड़ रसीद दिया, तो जिससे सीएम के सिक्योरिटी इंचार्ज भड़क गए और उन्होंने एसपी को लात मार दी। इस मामले की जांच पूरी होने तक सुरक्षाकर्मी और एसपी गौरव सिंह को छुट्टी पर भेज दिया गया है। क्या है?